जय श्री कृष्णा। हमें कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए? प्राय करके मानव स्वभाव में ये अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि हनुमान जी की पूजा करें या दुर्गा जी की पूजा करें या अपन भैरव जी की पूजा करें या भगवान श्री राम की पूजा करें या कौन से देवता की पूजा करें जो हमें हर प्रकार से सुख देने वाला और सफलता देने वाला हो। तो देखिए, इसमें हमारे पौराणिक सिद्धांतों में और मनुस्मृति का बहुत ज़्यादा महत्व है। मनु जी महाराज ने इन तमाम प्रश्नों का एक उत्तर दिया है। उस उत्तर का आधार ये है कि जिस किसी देवता के प्रति आपकी मनोभावना अत्यंत उत्तम और ज़्यादा एक श्रद्धापूर्वक हैं, आप उसी देवता की उपासना करें, उसी देवता की पूजा करें। कभी भी मन में ये विचार ना करें कि कौन देवता बड़ा है और कौन देवता छोटा है और किसकी पूजा करने से हमें जल्दी फल मिलेगा या किसकी पूजा करने से हमें देरी से फल मिलेगा। भावना ये है कि हम शीघ्र से शीघ्र एक भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, समर्पण पूर्वक जिस किसी भी भगवान की हम पूजा करेंगे, जो हमारे मेन प्रभु हैं, एक जो संपूर्ण संसार को नियंत्रण करने वाले, जिन्हें हम गॉड कहते हैं, जिन्हें भगवान कहते हैं, वो यथार्थ में एक ही एक है। उनके रूप अलग अलग होते हैं। जैसे बहुत छोटा सा उदाहरण, घर में एक मुखिया होता है। वो मुखिया किसी का पिता, तो किसी का भाई, किसी का जीजा और किसी का साला, तो किसी का मित्र, तो किसी का शत्रु, तो किसी का, वो नाना प्रकार के जो रिश्तों में परिवर्तन होता है और घर का आदमी एक ही होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने जिन जिन रूप में भगवान को देखा या जिस पुराण में जिस भगवान का महत्व आया उसका वर्णन किया। और वो भी क्यों किया कि जैसे कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए और भांत अनेक मुनीसन गाए। पहला तो शंका का निवारण यह है कि आपने कहीं क्या सुना या कहीं क्या पढ़ा, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। भगवान के रामायण में भी अनेक भेद हैं, भागवत कथा में भी कुछ कथाओं में भेद है। इस प्रकार से कोई पुराण में कुछ लिखा है, किसी पुराण में कुछ लिखा है, तो लोगों के मन में ये शंका होती है कि ये शंका क्यों है, उसमें ऐसा क्यों लिखा और इसमें ऐसा क्यों लिखा। क्योंकि अभी तक हमारे जो पुराण इतिहास हमारे पास मौजूद हैं, वो 27 कल्प, अर्थात ये चारों युग जब एक बार बीत जाते हैं उन्हें एक कल्प कहते हैं, उन्हें एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी चतुर्युगी जब 13 बार बीतती हैं तो एक मनु, जब 72 टाइम्स यानी 72 बार बीतती है तो एक मनु का भोग होता है। और यही चौकड़ी जब 1000 बार बीतती है तो 13 मनु भोग कर लेते हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जो मैंने मूल प्रश्न आपके सामने आज रखा कि हम किस देवता की पूजा करें, इसका सारांश मनुस्मृति में बड़े ही अच्छे शब्दों में कहा गया है कि सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। और इसका उदाहरण क्या दिया है, उससे पहले आकाशात पतिति तोयम यदा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। इसका अर्थ यह है कि आकाश से जिस प्रकार से जो पानी की बूंदें वर्षा के रूप में धरती पर आती हैं, वो जितनी भी बूंदें कोई ना कोई प्रकार से समुद्र तक पहुंचेंगी, चाहे नदी के माध्यम से या बाष्प बन के या भूमिगत के रास्ते से। ये कटु सत्य है, ये वैज्ञानिकों का मत है और इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। उदाहरण दिया है, उसी प्रकार से आप अपनी भावनापूर्वक किसी भी भगवान को, किसी भी देवी को, किसी भी देवता को और किसी भी महापुरुष को, किसी भी संत को आप एकदम प्रणाम करते हैं या पूजा करते हैं या अर्चना करते हैं, वो जो मेन पावर है जिसे हम गॉड कहते हैं, उस तक अपना पहुंच जाता है। अतः मन में कोई संदेह आपको नहीं रखना है कि हम कौन से देवता की पूजा करें। जो आरंभ में मैंने बताया उसी को मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कि जिस किसी देवता के प्रति
या देवी के प्रति आपकी आस्था हो, उन्हीं के प्रति आप पूजा निसंकोच होकर के करें। मन में कोई शंका किसी प्रकार की न लाएं, वही पूजा आपको फल देने वाली है, क्योंकि उस पूजा का फल हमारे परम पिता प्रभु के चरणों में स्वतः ही पहुंच जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। जय श्री कृष्ण।